हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट और उसका क्लासिफिकेशन किया था, बहुत ही डीपली डिस्कस किया था हमने वहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी और कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था और उसको हमने अच्छे से पढ़ा था वहाँ पर। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, है ना। आपकी एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि यहाँ से भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं आपकी एग्जाम में। ओके, चलिए तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल्स हम देखेंगे एंड मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसके लिए ट्रिक, है ना। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स को, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को, तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा बाद में, है ना। पहले हम डेफिनेशन एंड एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद में आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। ओके, चलिए तो डेफिनेशन में क्या लिखा है रिड्यूसिंग शुगर में, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन फ्री अल्डिहाइड और ketonic group and reduces Fehling's solution and Tollens reagent are called reducing sugars। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फ्री अल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोनिक ग्रुप कंटेन करता हो तो उन्हें हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। और यहां पर क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, फेहलिंग्स सॉल्यूशन को या फिर टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, है ना। लिखा है रिड्यूसेस फेहलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फ्री अल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोनिक ग्रुप कंटेन करते हैं और ये क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं टोलेंस रिएजेंट को और फेहलिंग्स रिएजेंट को, तो उन्हें हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। इसके एग्जांपल हम देखते हैं, क्या लिखा है, ऑल मोनोसेकेराइड्स, जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप देख सकते हैं वो वीडियो। ठीक है, तो जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो सभी के सभी रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। फिर लिखा है माल्टोज लैक्टोज। अब यहां पर माल्टोज एंड लैक्टोज जो है ये डाइसेकेराइड के एग्जांपल्स है ना। माल्टोज एंड लैक्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है। ठीक है, तो यहां पर क्लियर है आपको रिड्यूसिंग शुगर्स। अब देखते हैं हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। इसमें क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट्स दैट डू नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट and Fehling's solution are called non-reducing sugars. They do not have a free aldehyde group। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हम किन्हें कहेंगे कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेंस रिएजेंट को या फिर फेहलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस ना करते हो, है ना। रिड्यूस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास में कोई भी फ्री अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। सो इसीलिए ये फेहलिंग्स सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। क्लियर है ना। एग्जांपल क्या है इसके, सुक्रोज रेफिनोज। ठीक है, सुक्रोज एंड रेफिनोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। ठीक है, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को। तो रिड्यूसिंग शुगर्स की डेफिनेशन में क्या लिखा था कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फ्री अल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप कंटेन करते हैं एंड ये क्या करते हैं, फेहलिंग्स रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, है ना, क्योंकि इनके पास फ्री अल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है, माल्टोज लैक्टोज जो कि डाइसेकेराइड है और सभी के सभी मोनोसेकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स किन्हें हम कहेंगे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेंस रिएजेंट को या फिर फेहलिंग्स सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए रिड्यूस नहीं कर पाते हैं टोलेंस रिएजेंट को एंड फेहलिंग सॉल्यूशन को। ठीक है, एग्जांपल इसके सुक्रोज जो कि एक डाइसेकेराइड है, सुक्रोज रेफिनोज। ठीक है, अब बात आती है कि हम इनको पहचाने कैसे, है ना, हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन से रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, कौन से नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो मैं आपके लिए ट्रिक लाया हूं। सबसे पहले यहां पर जो ये 3 एग्जांपल्स है ना, फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड एग्जांपल, है ना। 3 एग्जांपल यहां पर आपके सामने लिखे हैं। तो फर्स्ट में यहां पर ओपन चेन स्ट्रक्चर है, सेकंड साइक्लिक एंड थर्ड भी साइक्लिक फॉर्म यहां पर बनी हुई है। ठीक है, तो यहां पर एक बेस्ट ट्रिक, बेस्ट मेथड में आपको बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, फोकस व्हाइट बोर्ड पर रखिएगा। देखिए, हमें अगर चेक करना है कि रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो उसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए, है ना, मस्ट कंपलसरी है। एक तो ईथर ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए,
एक ही कार्बन की बात कर रहा हूं, एक ही कार्बन पर एक तो ईथर ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरा OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, और तीसरी चीज है हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। तो ये तीनों जब एक ही कार्बन पर प्रेजेंट रहते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हेमी एसिटल। क्या कहते हैं? हेमी एसिटल, जो कि हमने पढ़ा है यूनिट 12 अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वहां पर मैंने आपको कीटल एंड एसिटल के बारे में पढ़ाया था। तो वहां पर हेमी एसिटल भी मैंने आपको बताया था। हेमी एसिटल का मतलब होता है कि एक ही कार्बन पर, एक पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा और एक ईथर ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, तो वहां पर होता है हेमी एसिटल। तो जिस किसी भी कंपाउंड में साइक्लिक फॉर्म हो चाहे स्ट्रेट चेन जो स्ट्रक्चर हो, उसमें अगर हेमी एसिटल फॉर्म आपको मिले तो समझ जाना है कि वो रिड्यूसिंग शुगर है ना। अगर ये प्रेजेंट हो, ये पॉसिबल हो, हेमी एसिटल फॉर्म पॉसिबल हो, तो वो रिड्यूसिंग शुगर है, अदरवाइज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चलिए चेक करते हैं हम यहां पर हेमी एसिटल फॉर्म है कि नहीं। हाँ, यहां पर ये एक ओपन चेन है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो यहां पर जो हेमी एसिटल फॉर्म है, यहां पर ईथर भी प्रेजेंट होगा, अल्कोहल भी प्रेजेंट होगा और उसी कार्बन पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो है फर्स्ट एग्जांपल, ये रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है? रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है। और अगर हम ऐसे देखें तो यहां पर देखिए फ्री अल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, और फ्री अल्डिहाइड ग्रुप है यानी कि ये रिड्यूस कर देगा टोलेंस रिएजेंट को या फिर फेलिंग सॉल्यूशन को। सो इसीलिए ये क्या है? एक रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है। और फर्स्ट एग्जांपल किसका है? डी ग्लूकोज का एग्जांपल, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल यहां पर देखिए, हमें चेक करना है हेमी एसिटल फॉर्म, है ना। सबसे पहली बात तो अगर एल्डिहाइड आपको नहीं दिखे तो आप ये चेक कीजिए, हेमी एसिटल होगा तो भी रिड्यूसिंग शुगर होगा। चलिए तो सबसे पहले हम ईथर देखते हैं। हमें देखिए सभी कार्बन चेक नहीं करना है ना, सभी कार्बन चेक नहीं करना है, हमें ईथर देखना है। ईथर और अल्कोहल मस्ट कंपलसरी, ईथर तो होना ही होना है ना। तो यहां पर देखिए ईथर ये है, तो एक ये कार्बन चेक करते हैं हम। ठीक है, यहां पर कार्बन है, हर एक कॉर्नर पर एक एक कार्बन है। चलिए तो यहां पर ये कार्बन है, इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर, कार्बन के साथ में ईथर ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, ईथर है, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, तो ये एक ईथर ग्रुप है ना। ईथर ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? RO R' है ना, ये ईथर होता है। तो यहां पर देखिए ईथर है ना, इस कार्बन पर ईथर भी है, इस कार्बन पर OH भी है और इस कार्बन पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, यानी कि तीनों कंडीशन यहां पर अप्लाई हो रही है, यानी कि ये हेमी एसिटल फॉर्म है। सो इसीलिए जो बीटा डी ग्लूकोज है ना, बीटा स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज की, तो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग शुगर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हेमी एसिटल फॉर्म हमें मिल रही है। हेमी एसिटल मतलब एक ही कार्बन पर ईथर भी, एक ही कार्बन पर OH भी और एक ही कार्बन पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल फॉर्म यहां पर प्रेजेंट है, सो रिड्यूसिंग शुगर। चलिए अब लास्ट थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए यहां पर हमें चेक करना है ईथर ग्रुप कहां है, ये तो हम ये कार्बन हम चेक करेंगे। ठीक है, ये ईथर ग्रुप है तो ये कार्बन हम चेक करेंगे, ये ईथर ग्रुप है तो ये कार्बन हम चेक करेंगे। दूसरे कार्बन हमें देखना ही नहीं है ना, हमें देखना ही नहीं है कि यहां पर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि यहां पर ईथर ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहां पर हमें चेक ही नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये कार्बन है, यहां पर ईथर ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, बट OH है क्या? अल्कोहल है क्या? नहीं है। ठीक है, तो यहां पर नहीं होगा। फिर अगर ये कार्बन देखें हम, कौन सा? ये कार्बन देखें तो हाइड्रोजन है ना, ईथर भी है, पर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है। देखिए इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है और इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो यहां पर देखिए किसी भी जगह पर, किसी भी कार्बन पर हमें हेमी एसिटल फॉर्म नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब यहां पर हेमी एसिटल फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो फर्स्ट है रिड्यूसिंग शुगर, सेकंड भी है रिड्यूसिंग शुगर एंड लास्ट वन है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स किसे कहते हैं, एग्जाम्पल क्या हैं इनके, और इनको आइडेंटिफाई करने की ट्रिक जो है वो किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, ये आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है।